जाल बगजाल है बौड़े बहुत अचेत, कहें कबीर सो बाच हैं जाके हृदय विवेक। साहेब दो जालों का इसमें वर्णन किया है। भंवर जाल। भंवर वो कोई सूत का, प्लास्टिक का या किसी तरह का कोई जाल उस तरह का नहीं होता है जिसमें कोई फंस जाए, बल्कि वो भंवर होता है पानी का। कभी कभी हवा का भी भंवर बन जाता है। हवा के झोंके में, जैसे जेठ के महीने में, उधर मई जून में जब कभी कभी ऐसे भयंकर धूप होती है, हवा एकदम से आती तो चक्कर बन जाता है। उस चक्कर में कोई पड़ जाए तो उस झोंके में तो कहीं तक जा सकता है, गिर भी सकता है। इतना हवा का भी भंवर बन जाता है। और नदियों में, नहरों में, तेज पानी में भंवर बन जाता है, चक्कर बन जाता है और गलगल गलगल करने लगता है, एकदम गड्ढे जैसा हो जाता है। बहुत घूमता है पानी, और उसमें अगर कोई जीव फंस गया तो वो फिर निकलता नहीं है, उसको वो डुबा देता है। आदमी डूब जाता है, प्राणी डूब जाता है, मर जाता है। निकलना बहुत दुभर है। निकल गया तो निकल गया बहुत दूर। पानी का भंवर जाल होता है। बहुत कम लोग निकल पाते हैं, बहुत कम प्राणी निकल पाते हैं। और बगजाल, दूसरा बगजाल है। बग कहते हैं बगुला को। बगुला जैसे मछली को मारने के लिए बड़ा ध्यानी बनता है, ध्यान धारण करता है। तो पहले भंवर जाल के विषय में सुनना चाहिए, विचार करना है। भंवर जाल है ये माया मोह परिवार, ये बहुत बड़ा भंवर जाल है। इसमें से जो पड़ जाते हैं इसमें तो निकलना बड़ा दूभर हो जाता है। आत्मबोध हो जाए, स्वरूप का बोध हो जाए पूरा पूरा, और मोक्ष की अंदर से चाहना हो, पूरी तरह से निकलने की चाहना हो, तो निकल जाते, एक झटके में निकल जाते हैं। बुद्ध एक झटके में निकले, महावीर स्वामी एक झटके में निकले, और बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको बोध हो गया, वो तुरंत निकल पड़े। तो ये बहुत बड़ा जाल है। तमाम लोग कहते हैं कि महाराज जी बहुत बड़े माया मोह के जंजाल में, जाल में पड़े हुए हैं महाराज, निकल नहीं पाते हैं, क्या करें। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन तो भी इसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। इतना जाल है ही है। और यह जाल बनाया किसने? मनुष्य ने ही अपने हाथ से जाल बनाया है। जो कुछ पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, खेती, बाग, बिरवा और जितना जो कुछ है, नाते, रिश्ते, दोस्त, मित्र, और जो कुछ भी बनाया गया है वो हमने अपने ही हाथों से, अपने ही सोच विचार से बनाए हैं, और उसमें सुख मान करके उसी में पड़े रहते हैं। अब भयभीत होते हैं कि इसमें से कैसे निकलें, और निकलना भी ठीक नहीं है। कंगाल नहीं ठीक, लोग कहते जंजाल ठीक है, जंजाल में रहो तो ठीक है। तो इसी में पढ़ करके आज नहीं तो कल सुख होगा, आज नहीं तो परसों सुख होगा, परसों नहीं तो और आगे होगा, कभी तो होगा। हमारे जीवन में सुख नहीं है तो भाई बच्चे हमारे होंगे आगे, तो वो आगे तरक्की करेंगे, उन्नत करेंगे। हमें ये है, तमाम लोग पौड़े पौड़े अपना सपने देखा करते हैं, ख्वाब देखा करते हैं कि हमको ये सुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा, इतना ये सब कुछ होगा। तो हर जितने भी प्राणी इस भंवर जाल में पड़े हुए हैं,
वह यही सोच सोच करके और इसमें से तमाम नाना झंझट, दुख, गाली, मार धड़, मुकदमेबाजी, खून खराबा और क्या क्या नहीं सहन करते रहते हैं। कभी ध्यान साधना करने का उसमें समय ही नहीं है, निकलने का कोई चाहना भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब सुख मान रखा है, लोगों ने सुख मान रखा है। पत्नी में सुख है, पत्नी सोचती पति में बड़ा सुख है, बच्चों में बड़ा सुख है, घर में बड़ा सुख है, धन में बड़ा सुख है। और जब दुख पड़ता है, जब परेशानी बढ़ती है, तब वो सोचने लगते हैं कि ये बड़ा भारी झंझट है, जंजाल है। लेकिन फिर सोच विचार करके उसी में रह जाते हैं। तो निकलना बड़ा कठिन है। और यदि विवेक हो जाए, एकदम से जग जाएं, तो फिर निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। बगजाल है तो ये भंवर जाल, रुपया पैसा, कुटुंब परिवार, माया मोह ही बहुत बड़ा भंवर जाल है। इतना मोह बन जाता है, एक दूसरे के प्रति इतना खिंचाव बन जाता है, बिना रसरी के लोग बंधे रहते हैं। माया मोह बंधा सब लोई, साहब अन्यत्र भी कहते हैं बीजक में कि माया मोह के जंजाल में सभी लोग बंधे हुए, छूटते नहीं जल्दी। सदगुरु संत छुड़ाने वाले बंदी छोर कोशिश करते हैं कि प्राणी छूट जाए, भजन में लग जाएं, लेकिन तो भी लोगों का मन उधर ही खिंचता रहता है। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को लेकर समुद्र के किनारे गए, तो वहाँ किसी मछुआरा ने जाल डाला था। उस जाल में मछलियाँ तमाम तरह की पड़ी थीं, फंस गई थीं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस बड़े ध्यान से देखने लगे। अपने शिष्यों से कहा, देखो इनको देखो। देखा तो कुछ मछलियाँ छटपटा करके दौड़ रही हैं निकलने के लिए, भागने के लिए शिव जाल से, और कुछ मछलियाँ पड़ी हैं, कुछ मछलियाँ तोड़ करके जाल बाहर निकल गई हैं, कुछ निकलने के लिए उद्यत हैं, और कुछ छटपटाती हैं लेकिन रुक जाती, कुछ एकदम बेहोशी की तरह चुपचाप पड़े हुए हैं। इसका भाव तुम लोगों ने समझा? अपने शिष्यों से कहा स्वामी रामकृष्ण ने कि देखो, बताया हमने कि कुछ मछलियां जाल तोड़ करके निकल गई हैं, कुछ जाल तोड़ने के लिए कोशिश करती हैं किसी तरह हम निकल जाए, अगर जगह मिल जाए, जाल टूट जाए, फट जाए तो निकल जाए, कोशिश में हैं। कुछ मछलियां छटपटाती हैं फिर रह जाती हैं, कुछ चुपचाप पड़ी हुई हैं। इसी तरह 4 तरह के लोग इस संसार में होते हैं। तो कुछ छटपटाती केवल हैं, कुछ लोग छटपटाते हैं कि हाय ये बहुत दुख है, बहुत बंधन है, फांसी है, बड़ा नरक है। संत महात्मा इस नरक से, इस जंजाल से निकल गए तो बहुत अच्छा। महाराज आप लोग निकल गए, बहुत अच्छा। हम इसी में 1000 कोशिश करते निकल नहीं पाते, क्या करें। कहीं भी जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं, लेकिन मन यहीं लगा रहता है, भावनाएं यहीं लगी रहती हैं, खेतों में, खलिहान में, घर में, बच्चों में, पत्नी में, मन वहीं लगा रहता है। महाराज क्या करें, घर में बिगड़ न गया हो, कहीं कोई मारपीट न कर दिया हो, खेत में कोई नुकसान न गया हो, देखो कोई बीमार ना गया हो,
तो मन उधर ही खिंचता रहता है। सत्संग में बैठे हैं तो भी ध्यान मन ज़्यादातर उधर ही दौड़ता है, एकाग्र नहीं हो पाता है। तो ऐसे व्यक्ति हैं मछलियों की तरह हैं कि छटपटाते हैं फिर रह जाते हैं। इस प्रकार के बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो उस जाल को समझ करके कि ये जाल हमारे लिए मौत का कारण है, दुख का कारण है, और उस जाल को ममता मोह के भंवर जाल को तोड़ करके बाहर निकल जाते। जैसे कुछ मछलियां जाल तोड़ करके बाहर निकल गई हैं और निकलने के लिए, और कुछ ऐसे हैं व्यक्ति जो निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। कुछ निकल गए इस जाल तोड़ करके, अपना कल्याण किया, दूसरों का भी कर रहे हैं। और जब जाल से और भंवर जाल से निकल गए तो राहत की सांस लिए और दूसरों को भी मोक्ष कल्याण के लिए उस भंवर जाल से निकलने के लिए प्रयासरत हैं, निकालने के लिए। तो कुछ ऐसे हैं कोशिश तो करते लेकिन रह जाते हैं, और कुछ लोग व्यक्ति ऐसे हैं जैसे मछलियां पड़ी हैं, चुपचाप पड़ी हैं, कोई कोशिश नहीं करती हैं, कोई छटपटाती नहीं है। तो इसी तरह कुछ ऐसे लोग हैं, अरे भगवान जितने में रखें उतने में रहना चाहिए। अब वही ऊपर वाले मालिक ने जो कुछ दिया है ये सब उन्हीं की करिश्मा है, उन्हीं की लीला है। अब वो चाहे तारे चाहे बोरें, जैसा करेंगे वैसा होगा। हमारे बस की कोई बात नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। हम तो एक अंश हैं, हम तो एक टुकड़े हैं, हम एक पानी का बुलबुला हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे में वो शक्ति कहाँ है, वो तो उन्हीं में शक्ति है, मेरे में वो कहाँ है। इस तरह का भाव बना करके उसी भंवर जाल में, इस भंवर जाल में पड़े रहते हैं। ना कोई कोशिश करते हैं, ना कोई चाहना करते हैं कि इस जाल से निकल जाएं, बल्कि दुख सहा करते हैं, मारधर गाली सहा करते हैं, अपमान सहा करते हैं, और रोध हो करके इसी में रह जाते इस भंवर जाल में, और ज़्यादा से ज़्यादा बिलबिलाते हैं। तो वो सत्संग और संतों के पास, गुरुओं के पास नहीं जाते हैं जो छूट चुके हैं, जिनको शांति मिल चुकी है, तो वहाँ वो नहीं जाएंगे। अगर ज़्यादा गुस्सा आएगा, ज़्यादा दुखी होंगे, ज़्यादा परेशान होंगे, तो या तो सल्फाज खा लेंगे और या तो फिर ट्रेन के नीचे या ट्रक के नीचे चले जाएंगे। यानी मरना स्वीकार है, लेकिन उस जंजाल से निकलना स्वीकार नहीं है। सद्गुरु संतों के पास जाना उनको स्वीकार नहीं है। अब उसी में, उस जंजाल में सहते हैं, सब जंजाल में पड़े दुख सह रहे हैं, दुखी हैं इस जंजाल में, परेशान है, लेकिन फिर भी निकलना नहीं चाहते, ठुकराए जाते हैं, मारे जाते हैं। तमाम लोग ऐसे होते हैं। तो इस जंजाल में तमाम लोग होते तो तमाम तरह के फैसले होते हैं और सब कुछ होता, लेकिन घूम घुमा करके उसी में रहते हैं। कोई पुत्र नहीं हुआ तो पुत्र के लिए दुखी हैं, कोई लड़की ज़्यादा हुई तो लड़कियों के लिए तबाह है कि हाय रे, अब शादी ऐसे कितने कहाँ तक करेंगे। 2 हुई, 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई, कोई पुत्र नहीं हुआ, वंश कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। अब इस सोच में कोठी है, बंगले हैं, ज़मीन है, जायदाद है और बहुत सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अब संतान के लिए तबाह हैं। पुत्र नहीं है तो पुत्र के लिए परेशान है, रात दिन दुखी हैं। होगा जो है बैगा सोखा और नाउत मौलवी के पास जाते हैं, कोई बाबा ऐसा मिल जाए जो कुछ कर दे, तो उसी में दौड़ते भागते रहते हैं, दुखी है, परेशान है। लड़की हो गई तो परेशान है, और जो लड़का हुए तो कहीं एक लक्ष्मी जी आ जाती तो बहुत अच्छा होता।
एक कन्या हो जाती है, यही सोचते हैं, कन्या आ जाती है। और जब कन्या आ गई और सयान जवान हो गई, पढ़ाया लिखाया जवान सयान हो गई, तो कहते लड़कों की शादी तो कर दिए, अपने अपने कमाने खाने लगे हैं बढ़िया, और ये कन्या रह गई। किसी तरह इसको कहीं अपना घर मिल जाता, अच्छा वर मिल जाता तो इसको भी अपना शादी कर देते, बस छुट्टी मिल जाती, हमारी खोपड़ी का भार उतर जाता। अब अभी तक लक्ष्मी बुलाते थे, अब वो लक्ष्मी भार हो गई, बोझ हो गई। अब बोझ बन करके कहीं छोड़ दो भाई, डाल दो। बोझ का मतलब होता है डाल दो भाई, कूड़ा कचरा की कहीं डाल दो, कूड़ा कचरा की तरह। ऐसे लोग दुनिया में हैं, पहले चाहते हैं फिर बोझ समझते हैं, जब संतानें हो जाती तो बोझ हो जाता है, फिर उसी में उनकी बीमारी में, उनके जो है परेशानी में, पढ़ाई लिखाई में, और सब जो है कपड़े वस्त्रों में, गुजारा में, मकान में, दुकान में, तमाम तरह के झंझटों में। अरे ये किए हो जो तुमने किया है, आप ही ने बनाया है सब कुछ, तो उनकी आपका कर्तव्य और धर्म बनता है कि हम उनको लालन पालन करें, ठीक से अच्छे संस्कार दें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, योग्य बना दें। और योग्य बनाने के बाद जो है, जब से योग्य बना दो, उनका धर्म कर्तव्य अपना निर्वहन कर दो, अपने पैरों पर सब खड़े हो जाएं, तब भजन भक्ति में जरूर लग जाओ। इसी में नहीं, इसी जंजाल में पड़े रहो मछली की तरह कि जो भगवान करेंगे वह होगा। अरे मान लो भगवान तो आपको शरीर दिया है, सोच दिया है, बुद्धि दिया है, हाथ पैर दिया है, सब साधन भजन करने की तुम्हारे पास क्षमता है, तो तुम सब कुछ कर दो। लेकिन बाबा कम से कम चौथे पन में, तीसरे पन में तो चले जाओ भजन भक्ति के लिए, कहीं एकांत में भजन में लग जाओ। हाय हाय तृष्णा में न फंसो, उससे निकलो, थोड़ा जंजाल से निरासक्त हो जाओ। आसक्ति रहित रहो, घर में रहो तो भी निरासक्त रहो, आसक्ति रहित रहो। नहीं तो इसी में जीवन बीत जाएगा, क्या कर पाओगे इसी जंजाल में। और जैसे मछुआरा मछली मार करके ले जाता है, अनाप शनाप बेचता है, खंड खंड काट करके बेच देता है या खा लेता है, इसी तरह मौत भी आएगी तो कहाँ ले जाएगी। मछुआरा यमराज समझो, बधी की यमराज ही हैं, तो अंततोगत्वा क्या होगा, 84 योनि में जाना पड़ेगा। तो इस जंजाल से हम कहते हैं, यदि मोक्ष कल्याण चाहते हो तो निरासक्त हो जाओ, आसक्ति रहित हो, और इससे निकलने की कोशिश करो तो अच्छी बात है। भजन में भी लग जाओ, गृहस्थी बना दो तो फिर भाई गृहस्थी बन गई, बच्चे सामर्थ्य हो गए, अपने अपने कमाने खाने लगे, तो अब आप तृष्णा से मुक्त हो जाएं। सत्संग करें, भजन करें, संतों के दर्शन करें, दान करें, तभी जो है आपका कल्याण होगा। लेकिन तो भी इससे फुर्सत नहीं लेते हैं। लंका कांड में आया है कि मंदोदरी रावण से कहने लगी, अब चौथा पन आने वाला है और इसमें तुम क्यों पड़े हो, युद्ध होगा, खून खराबा होगी और बहुत दुख कष्ट होगा। इतने दिन तक तुमने वेदों का अध्ययन किया है और पूजा ध्यान सब कुछ किया है, लेकिन तो भी माया मोह राज काज में ही तुम्हारा जीवन मारकाट में ही जा रहा है। तो आया है कि चौथे पन जाइए नृप कानन, सुत पुराण अस कहें दसानन, चौथे पन जाइए नृप कानन। वेदों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, हे दसानन, हे पति देव, मनुष्य को चौथे पन में कानन यानी वन में जाकर के भजन करना चाहिए, एकांत में, शून्य जगह में, जहाँ हलचल न हो, कोई द्वंद्व न हो, मैं मेरा का कोई भाव न हो। वहाँ एकांत स्थल में जितना शेष समय जीवन का बचे तो भजन में जंगल में चले जाओ, वन में जाओ, एकांत में जाओ, वहाँ भजन में लग जाओ,
लोक तो बना ही दिया, परलोक भी बनाना चाहिए, लेकिन लोग परलोक की चिंता नहीं करते हैं, अपने मोक्ष कल्याण की, आत्म कल्याण की चिंता नहीं करते, इसी जंजाल में पड़े रहते हैं और इसी जंजाल में जीवन गुजर जाता है। तो ये भंवर जाल बहुत बड़ा जाल है, इससे कोशिश करें तो तोड़ करके निकल सकते हैं, नहीं तो इसी में जीवन चला जाता है और हम ठीक से जान नहीं पाते। और निकलते कौन है? जिनके हृदय विवेक, जिनके अंदर विवेक होता है, विचार होता है कि ये जाल है, इसमें दुख है, कष्ट है, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुख का घर है, इसमें सुख नहीं है। तुम सुख चाहे इतना भागते रहो, दौड़ते रहो, हाय हाय करते रहो, कोशिश करते रहो, न सुख पत्नी में है, न पति में सुख है। सुख होता तो वे दुखी न रहते, एक दूसरे के प्रति सुख के लिए न दौड़ते। सुखहीन है, दुख ही दुख है, सुख कहाँ है? इसलिए निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा है बगजाल। बगजाल है वाणी जाल। वाणी जाल भी बहुत बड़ा जाल है। इस वाणी जाल में पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे खासे लोग पड़ जाते हैं छू मंतर में, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, वैसा हम कर देंगे। तो इस वाणी जाल में भी बहुत लोग फंसे हुए हैं, बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। और फंसाने वाले लोग इतने बढ़िया, इतना भेष बनाएंगे और इतना सब कुछ बनाएंगे, बिल्कुल शांत लगता है कि उनको कोई दुनिया से ज़रूरत नहीं है, और बड़ा भारी आडंबर फैला लेंगे। उस आडंबर फैला करके भन्नी भद्रा का सन की ढैया साढ़े साती, मूल सूद दिशा सूल, ये तो जंजाल जाल ही है। और दूसरा और बहुत बड़ा वाणी जाल है, अंधविश्वास का जाल, बहुत बड़ा जाल है। और उस जाल में जो फंस जाते तो जल्दी उसमें से भी नहीं निकल पाते हैं और ठगा जाते हैं। तो ठगने वाले लोग, बहुत बड़ा उनका व्यापार चल रहा है, और ठगने वाले लोग बहुत बड़ा अपना सब कुछ बनाते हैं जाल। ऐसी दशा अपनी बना लेते हैं जैसे बगुला मछली मारने के लिए चुपचाप बैठा रहता है, एक पैर से खड़ा रहता है, आंखें उन्नी दशा में, आधी आंखें खुली रहती, आधी बंद रहती, चुप्पे चाप एकदम चुप होकर के, एक पैर से खड़ा होकर के मानो जो है बहुत बड़ी तपस्या कर रहा, खड़ेश्वरी बना है। बिल्कुल मछली समझते हैं कि ये कोई योगी है, पता नहीं चुपचाप खड़ा है, न शरीर हिलाता है, न पैर हिलाता, कि पानी हिलने न पाए, ऐसा चलता है। बड़ा सरल बना, बड़ा सीधा, एकदम जड़ बुद्धि बना, बड़ा भारी योगी बना हुआ, आंखें बंद, आधी खुली, आधी आंखों से देख रहा है मछलियां आ रही कि नहीं आ रही। इसी तरह जो ठगाई करने वाले होते हैं, वाणी जाल का व्यापार फैला करके, भ्रम जाल फैला करके, उसमें लोगों को, कोई अमीर आ जाए तो और अच्छा है, बहुत बड़ी रकम देगा। पढ़े लिखे लोग और सर्विस करने वाले लोग तो बड़े बड़े होते हैं, धनवान बड़े बड़े सेठ होते हैं, वो फंस जाते हैं इसमें। ये मछुआरा बैठे हैं, बगुले बैठे हैं, बगजाल, बगुले की तरह जाल फैलाए, कोई मछलियाँ आ जाए, फंस जाए, कुछ का कुछ उसे बता दें, ऐसे भ्रम चक्कर में डाल दें, बस मिल जाए कुछ, इस तरह के। तो लगता है कि हाँ ये महान है, और सबको कहने लगे महात्मा जी, बाबा जी बड़े महापुरुष, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, और खूब हाँक देंगे इधर उधर, खूब कस करके फैला देंगे, प्रचार कर देंगे, तो भीड़ लग जाती है और उसी में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, निकलते नहीं हैं, ठगा जाते हैं। बगजाल, बगुला को बताया गया ना, कितना सरल सीधा। एक बार पंपासर सरोवर के पास में हो करके राम और लक्ष्मण निकले जंगल में, तो एक बगुले को देखा
कि वह पानी में पैर धीरे धीरे चुपके उठाता है कि पानी हिलने ना पाए, और पैर रखता जा रहा है आगे धीरे धीरे। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण देखो ये बगुला कितना दयालु है, ये धीरे धीरे पैर पानी में उठाता है, चलता है, आगे बढ़ता है। ये बड़ा दयालु है, सोचता है कि हमारे पैर के नीचे पड़ करके कोई जीव जंतु न पड़ जाए जो मर जाए। इतना दयालु है कि चुप्पे पैर रखता है, चुपके से, पानी भी नहीं हिलता है, कोई जीव जंतु पड़ जाए तो मर भी न जाए, इतना दयालु है। एक मछली सुन रही थी, मच्छ सुन रहा था। तो मछलियां जब सुन रहे थे तो एक मछली बोली, राम तुम नहीं जानते हो, ये वाल्मीकि में कथा है, राम तुम नहीं जानते हो कि ये कितना दुष्ट प्राणी है, इसने हमारे पूरे वंश को विनाश कर दिया है और अब भी विनाश करने पर लगा हुआ है। ये चुपके पैर धरता है कि कहीं पानी न हिल जाए, मछलियां न भाग जाएं, हम लोग न भाग जाएं, चुपके से पकड़ लें, और ये पूरी समूची मछलियों को निगल जाता है चुपके पैर रखते रखते। ये दयालु है? अरे ये तो बड़ा कसाई है। कहने का भाव ये है, तो वहाँ ये भावना, हित की भावना नहीं है, उनको कुछ नहीं मालूम। हाँ, कुछ जंतर मंतर जान लिया, कुछ फंसाने की जो है शैली अपना जान लिया, कुछ जाल जान लिया कि इसमें लोग ये युक्ति की जाए तो बहुत अच्छा है। कहते रहते महाराज हम कुछ है नहीं, लेकिन अब दूसरे ऐसे कैसे देंगे? तो कोई बीड़ा गिरा रहा है, कोई बीड़ा गिरा रहा है, कोई लौंगे बना रहा है, कोई बच्चे बना रहा है, कोई महल दे रहा है, कोई मुकदमा जीता रहा है, कोई दुश्मन मार रहा है, कोई बस में करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। इतने जाल डाले हुए हैं, वाणी जाल, भूत प्रेत चुड़ैल मरी मसान जिन्न, कितने बड़े जाल हैं, बहुत बड़े जाल हैं। ये बग जाल हैं, ब्रह्म बग जाल है। तो तमाम तरह देवी देवता, छू मंत्र, गंडा जंत्र, तमाम तरह के जो है ये बग जाल हैं। इसमें बग जाल में बगुले लोग खूब जैसे मछलियों का निगल जाते हैं, पकड़ते रहते हैं। इसी तरह धन की लिप्सा में, धन शोषण के लिए कितने लोग जंजाल बनाए हुए हैं और इसमें बड़े बड़े लोग ठग जाते हैं। लेकिन जो विवेकी हैं वो कहते हैं पाखंड है, अंधविश्वास है, दिखावा है, छल है, धोखा है, इसमें न जाओ। तो जो विवेकी हैं वो निकल पाते हैं, उनसे बच जाते हैं। और जो अविवेकी हैं, जिनके हृदय में विवेक नहीं है, वो उसमें फंस जाते हैं। केवल पढ़ लिख जाएं। हम लोग सोचते हैं कि पढ़ जाए, सबको शिक्षा के लिए हम लोग उपदेश देते, जोर देते, शिक्षित हो जाओ, पढ़ लिख जाओ। अच्छा, ज़्यादा लोग पढ़ जाते हैं तो फिर अंधविश्वास नहीं रह जाता, ज्ञान विज्ञान पढ़ लेते हैं लोग, जान लेते हैं, धरती से आसमान तक सब कुछ जान लेते हैं, जड़ चेतन जान लेते हैं, सब कुछ संज्ञा भाषा जान लेते हैं, लेकिन अपने अज्ञान को नहीं जान पाते कि हमारा अज्ञान, अपने अज्ञान को समझ नहीं पाते हैं और पूर्ण आत्मज्ञान नहीं होता है। तभी तो बड़े पढ़े लिखे लोग और ज़्यादा फंस जाते हैं। आजकल पढ़े लिखे लोगों को देखो, कितनी अंगूठियाँ पहने हैं अपने हाथों में, कितने गंडा यंत्र बांधे हैं, कितनी बाहों में, भुजाओं में अपने जो है गंडा बांधे हुए हैं, औरतें बांधे हुए हैं, बच्चों के भी गले में और सब में तमाम हड्डी ताबीज सब कितने बांधे हुए, मानो सब बंधे हुए, सब इस बगजाल में पड़े हुए हैं और बगुले लोग इनका शोषण करते हैं। तो विवेक नहीं उदय होता है कि मैं मनुष्य हूँ, मेरे अंदर ज्ञान की अजस्र धारा बह रही है, कम से कम जानने की, समझने की, परखने की तो कोशिश करो, तो इस जाल से बचोगे। तो जो बचोगे कब? तब तुम्हारे में विवेक उदय हो जाएगा, जागृति हो जाएगी। तो जो जागल सो भागल हो रमैया राम, जो जाग गया वो भाग गया। एक महात्मा हो गए थे कबीर पंथ में, अब तो उनका शरीर नहीं है।
और मैं जब वही शुरू में साधु वेश में आया, तब वो महात्मा हुए तो कहने लगे कि सबसे अपने गुरुदेव से कहने लगे और अन्य संतों से कहने लगे कि साहब मैं नाउत था महाराज, हम नावताई बहुत करते थे, खूब झूमते थे, खूब खेलते थे। कढ़ाई करते हैं लोग, कढ़ाई करते हैं काशीनाथ बाबा की, तो उसमें दूध खूब देते तो हम खूब खेलते थे और कहते थे महाराज जो कुछ दिया गया वो पाए हो? कहते पाते नहीं तो आते क्यों? हम खूब पाए हैं। तो खूब दूध पिलाएं तो खूब छक करके दूध पीते थे खूब, और झूठ मूठ झूमते थे खूब, इधर उधर लड़ जाते थे दीवारों में, इधर उधर कहीं जाते तो कहते महाराज महाराज चौके में रहो, महाराज चौके में रहो। तो हम और ज़्यादा नाटक करते थे। फिर भभूत कहते थे महाराज दे दो, तो भभूत बना बना करके देते थे और लोग हाथ जोड़े सब खड़े रहते थे, गांव के सब खूब देखते थे और कहते थे देखो देवता न होते तो कैसे आते। तो हम मन ही मन सोचते थे कि देवता तो कोई नहीं है, भूत प्रेत तो कोई नहीं है, काशीनाथ तो आए नहीं हैं, कोई आया नहीं, हम ही सब नाटक कर रहे हैं। तो ये हमारे बोध उदय हुआ और सद्गुरु संतों के पास गए, इसकी जानकारी की तो बोध एकदम उदय हो गया। तो हम जो है उस जाल से निकल आए। अब महाराज बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी तरह का नहीं, हम जानते सब नाटक है, झूठ है। तो जो जागल सो भागल होर मैया राम, सोवत गैल बिगोय होर मैया राम। साहब कहते हैं जो जाग गया, जिसमें विवेक उदय हो गया, वो भाग गया उस जंजाल की तरफ से, आंखें मोड़ लिया, हट गया और दूसरों को कोशिश किया कि जंजाल जाल से हट जाए। तो देखिए इसमें आया है, साहब ने कहा है भंवर जाल बग जाल है, बूढ़े बहुत अचेत। इस भंवर जाल में तमाम लोग डूब गए और डूब रहे हैं। भंवर जाल बग जाल है, बूढ़े बहुत अचेत। ये दोनों जाल में डूब जाते हैं। और अचेत लोग जिनको चेत नहीं है, ज्ञान नहीं है, आत्म कल्याण का ज्ञान नहीं, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, बंधन का ज्ञान नहीं है, मोक्ष का ज्ञान नहीं, छूटने का ज्ञान नहीं, तो वो पतित हो जाते हैं और चले। कहाँ कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक, वही बचेंगे इस जंजाल जाल से, बग जाल से और भंवर जाल से, जिनके अंदर विवेक उदय हो जाएगा। तो विवेक सत्संग के द्वारा, सद्गुरु संतों के द्वारा विवेक उदय होगा। उनकी संगत करना चाहिए, अपने जो है दिल दिमाग से मंथन करना चाहिए, विवेक करना चाहिए, तब इस जाल से छुट्टी पाओगे।